हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रूरल मार्केटिंग के बीबीए के। सो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोल देता हूँ कि जो सारी पूरी वीडियो है ये थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है। पर मैं एक एक चीज़ इसमें अच्छे से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा और आपका पेपर अच्छे से जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और, 2-3 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं यार वीडियो पे। आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर तो करवा ही सकते हो जल्दी से, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। रूरल मार्केटिंग का मतलब होता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज इन रूरल एरियाज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ रूरल कंज्यूमर। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गाँव की, ठीक है। जो भी गाँव के लोग हैं वो हमारे रूरल कंज्यूमर है, और जो भी मार्केटिंग हम करने वाले हैं वो सारी हम गाँव के इलाके में करने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड पूरी वीडियो होने वाली है, तो ध्यान से भी सुनना, ठीक है। सो मार्केटिंग क्या होता है? जब हम प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन करते हैं रूरल एरियाज में गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, इसको बोलते हैं रूरल मार्केटिंग। इसमें क्या आता है? इट इन्वॉल्व मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स, एग्रीकल्चर इनपुट, मतलब जो भी गांव में ज़रूरत है, जैसे कि आपका सीड्स होगी, आपका बीज हो गया, ये सब होता है ना जो गांव में लोग यूज़ करते हैं अपनी फार्मिंग करने के लिए। ये सब की मार्केटिंग करना और कंज्यूमर गुड्स की मार्केटिंग करना गांव के इलाके में। वो कुछ भी हो सकता है, आपका चिप्स का पैकेट भी हो सकता है, आपका कुरकुरे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं रूरल मार्केटिंग में? इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो गांव के लोग हैं उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनका रहने का सहने का तरीका क्या है, चीज़ें कैसे, रहन सहन गांव में कैसा है, वो समझ के फिर हम वहाँ पर क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। इट इंक्लूड बोथ सेलिंग टू रूरल कंज्यूमर, इसमें हम क्या करते हैं, अपना सामान बेचते भी हैं और गांव के लोगों से उनकी फसल भी खरीदते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, जो ये होती है ना, शुगर मिल्स होती हैं ये सब, ठीक है, ये क्या करती है, गांव में जाती है और पूरी फसल लोगों की गांव से खरीद लेती है कि भाई हमें दे दो अपनी सारी फसल, हमें चाहिए, हम खरीदते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। कंपनीज अपना सामान बेचती भी है गांव के लोगों को और उनकी फसल खरीदती भी है, ठीक है। प्रमोशन मेनली यूजेस लोकल मीडिया, फेयर्स, एड्स एंड वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ तो पता ही है कि भाई मैंने तुम्हें बता दिया, तुमने किसी और को बता दिया, ऐसे मार्केटिंग हो गई। दूसरा, हेड्स का मतलब ये होता है कि जो वीकली वीकली बाजार लगता है, आपने देखा होगा जो वो होता है, मंगल बाजार हो गया, मंडे को लग गया या कोई सैटरडे को लग गया, ये हर हफ्ते जो लगता है ना बाजार गांव में लगता है, वो होते हैं हट्स, ठीक है। सो इसको याद रखना, आगे बहुत बार ये वर्ड यूज होने वाला है। सो ये होता है। तो ये हम जो प्रमोशन है कैसे करने वाले हैं, वहाँ के लोकल मीडिया के थ्रू, हेड्स के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ भी के थ्रू हम मार्केटिंग करने वाले हैं, ठीक है। रूरल मार्केटिंग हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग रूरल लिविंग स्टैंडर्ड। सो रूरल मार्केटिंग जो होती है वो देश की तरक्की में बहुत हेल्प करती है और जो गांव के लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाती है। भाई गांव में लोग एसी यूज़ करेंगे, ये सब फ्रिज यूज़ करेंगे और वॉशिंग मशीन यूज़ करेंगे तो कितना अच्छा होगा, ठीक है। सो ये सब होता है रूरल मार्केटिंग में। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द रूरल कंज्यूमर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैं बताता हूँ इस वीडियो के अंदर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी मैं कर रहा हूँ इसमें डिस्कस। और आपके जो आपका सिलेबस है ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीटेड कवर्ड है इस वीडियो में, ठीक है। सो ध्यान से सुनना। रूरल कंज्यूमर कौन होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन होते हैं? भाई रूरल कंज्यूमर गांव का जो एक आदमी है, किसान है, वो है, ठीक है। अब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, देखो, उनकी जो इनकम होगी जनरली कम होगी, ठीक है। इनकम इज जनरली लो एंड इरेगुलर, मतलब ऐसी इनकम होगी कि कभी ज़्यादा पैसे आ गए, कभी बिल्कुल भी नहीं आए। अगर अच्छी फसल हो गई तो ज़्यादा पैसे आ गए, अच्छी फसल नहीं हुई तो कम पैसे आ गए, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है रूरल कंज्यूमर का, कि भाई उनकी जो इनकम होती है ना वो डिपेंड होती है एग्रीकल्चर पे, कभी ज़्यादा तो कभी कम, ठीक है। दूसरा, गांव के जो लोग होते हैं वो प्राइस सेंसिटिव बहुत होते हैं गुड्स को लेके, मतलब उनको ना चीज़ें ऐसी चाहिए, सस्ती चीज़ें चाहिए जो कि सस्ती हों और अच्छे वो यूज़ भी कर पाएँ, ठीक है। ज़्यादा महंगी चीज़ें आप अगर गांव में जाके 2-3 हज़ार का बैग सेल करने की कोशिश करोगे तो कोई नहीं खरीदेगा। पर लोकल शॉप पे आप 200, 250, 300 रुपये का, 100, 150 रुपये का बेच दोगे तो वो खरीद लेंगे आराम से। तो प्राइस सेंसिटिव बहुत होते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो इनकम भी कम है, ऊपर से पैसे उसी हिसाब से उनको यूज़ भी करने हैं, ठीक है। परचेज डिसीजन
आर इन्फ्लुएंस बाय फैमिली एंड कम्युनिटी। मतलब उनका परिवार, आपने देखा गांव में पूरी फैमिली रहती है, बड़ा बड़ा परिवार रहता है, पाँच छः गांव शहरों की तरह 4-5 लोग एक घर में रहते हैं, वहाँ पर पूरा परिवार 8-9-10 लोगों का परिवार रहता है। तो वो सबके परचेज पे, सबका जो डिसीजन होता है ना उस पे इनकी परचेज वो रहती है कि पूरी फैमिली क्या चाहती है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन शहर में क्या है भाई, पापा जो होते हैं वो कुछ और अपनी पसंद का सामान मंगा लेते हैं, मम्मी कुछ भी मंगा लेती है, बेटा कुछ भी मंगा लेता है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, पूरा परिवार कलेक्टिवली भाई हमें ये चाहिए, ये ला के दे दो, ठीक है, सब्जी भी एक जगह बनती है, सब यही खाते हैं ऐसे। लिमिटेड अवेयरनेस अबाउट न्यू ब्रांड्स। गांव में जो होता है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक है रूरल कंज्यूमर का कि उन्हें ना ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स के बारे में, कि भाई अगर फार्मिंग में भी या सीड्स भी जो यूज़ होती हैं उन्हें बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम नहीं पता, कि भाई ऐसी ऐसी सीड्स भी होती हैं, इस ब्रांड की होती हैं, इस कंपनी की होती हैं, ये अच्छी होती हैं। तो एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि गांव के लोगों को अलग अलग ब्रांड्स के बारे में नहीं पता होता, बहुत कम अवेयरनेस होती है नए नए ब्रांड्स के बारे में, जिनसे कि क्या होता है वो नए ब्रांड पे भरोसा कम करते हैं। क्यों? एक तो उन्हें पता नहीं है, भाई शहर में जो ब्रांड कॉमन है वो गांव में कॉमन नहीं है, ठीक है, तो वहाँ के लोग को पता भी नहीं है। फिफ्थ है प्रेफर स्मॉल साइज ऑफ पैक ड्यू टू लो परचेजिंग पावर। गांव के जो लोग रहते हैं ना, वो एक ही बार में ये नहीं कि पूरा 10 किलो का सामान खरीद लिया, 4 किलो का खरीद लिया, वो क्या करेंगे भाई 1 किलो का दे दे, 500 ग्राम दे दे, 200 ग्राम दे दे, 250 ग्राम दे दे। क्यों? एक तो परचेजिंग पावर भी कम है, पैसे कम है, तो वो सामान भी थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं। गाँव में जनरली क्या भी होता है कि जो किराने की दुकान होती है ना, वहाँ पर लोग हफ्ते में जाके या 3-4 दिन में तेल भी लेके आते हैं कि भाई 40 रुपए का तेल दे दे, 50 का, 20 रुपए का तेल दे दे, ठीक है। सो वो छोटे छोटे पैक्स को प्रेफर करते हैं, एक ही बार में बड़ी क्वांटिटी ना खरीद के छोटी छोटी, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है। बाइंग हैबिट्स आर अफेक्टेड बाय ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। मतलब वहाँ के जो रहन सहन है कि भाई हम तो ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे, जो भी उनका ट्रेडिशन है वो फॉलो करते हैं कि भाई हम ऐसी चीज़ बाय नहीं करेंगे इस कंपनी की, ख़राब हो सक होती हैं, नुकसान देती हैं, जो भी है उसके अकॉर्डिंग भी वो चीज़ों को खरीदते नहीं है। वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उनका जो ट्रेडिशन है, जो भी गांव का है हिसाब किताब, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें बाय करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रूरल कंज्यूमर परचेज डिसीजन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक तो प्राइस, पैसा, जो सामान वो खरीदना चाहता है ना, एक तो वो सस्ता होना चाहिए, ये उनका फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है। वो कोई भी सामान खरीदता है ना, उसे खरीदने से पहले एक तो प्राइस देखा जाता है, क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। गांव के जो लोग होते हैं ना वो जनरली चीज़ों का इतना ध्यान नहीं रखते, जैसे शहर में साफ सफाई करते हैं ज़्यादा, ये फ्रिज हो गया इन सब की साफ सफाई करते हैं, गांव में जनरली लोग ये नहीं करते, अपना खेती बाड़ी में बिजी रहते हैं, तो इन सब चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं देते। तो क्वालिटी भी होनी चाहिए और ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए, और प्राइस एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई चीज़ सस्ती होनी चाहिए, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है ना, जो वो सामान खरीद रहे हैं वो हर जगह होना चाहिए आसपास के मार्केट में, ये नहीं कि गांव का जो आदमी है उसको शहर की तरफ जाना पड़ रहा है, भाई जहाँ उसका घर है उसके पास में ही वो सामान उसको मिलना चाहिए। वर्ड ऑफ माउथ, भाई एक गांव के बंदे ने ये कह दिया कि ये चीज़ तो खराब है भाई तू मत खरीद, तो वो भी नहीं खरीदेगा, ऐसा भी होता है। गांव में क्या होता है जनरली कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है, कि एक आदमी कोई सामान खरीद के लाया किसी कंपनी का, उसने कहा भाई ये तो बहुत बेकार है, ये बात पूरे गांव गांव में फैल जाएगी और कोई भी उस कंपनी का सामान नहीं खरीदेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर डिसीजन को, ठीक है। एडवर्टाइजिंग थ्रू फेयर्स हैट्स, मतलब लोकल एरिया से आप अगर एडवर्टाइजिंग करवाते हो, अच्छी करवाते हो, इस पे भी उनका डिसीजन रहता है कि भाई अगर एडवर्टाइजिंग अच्छी हुई तो वो खरीद लेंगे। सीजनल इनकम, अब आप ऐसे ऐसे सीजन में जाके उनको सामान बेच रहे हो जहाँ अब इनकी फसल जो है वो उगना ही स्टार्ट हुई है, अभी हार्वेस्टिंग भी होगी, फिर उसको बेच के भी आएंगे, वो जो भी होगा। सो ऐसे सीजन में आपको सामान बेचना बेचना ज़्यादा सही रहेगा जब उनके हाथों में पैसा हो, जब उनकी फसल कट चुकी हो, वो जाके शहर में बिक चुकी हो और उनके हाथ में पैसे आ गए हैं। ये भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है परचेज डिसीजन की। सीजनल इनकम, ठीक है, कि उनकी सीजन इनकम है कि भाई सीजन पे ही इनकम आती है, ऐसा नहीं कि हर महीने तनख्वाह आ रही है, सीजन पे इनकम आती है, तो ये भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है परचेज डिसीजन को, ठीक है। नेक्स्ट है रूरल डिमांड। सो रूरल डिमांड क्या होती है, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, रूरल डिमांड मीन्स द नीड्स एंड डिजायर ऑफ रूरल कंज्यूमर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। जो गांव के लोग हैं उनकी जो ज़रूरत है, उनकी जो डिज़ायर है गुड्स और सर्विस को बाय करने के लिए, उसको बोलते हैं रूरल डिमांड।
सो जो आपकी रूरल डिमांड होती है ये परचेजिंग पावर पे डिपेंड करती है। भाई उनकी इनकम अच्छी होगी तो डिमांड भी अच्छी होगी, ठीक है। सो रूरल डिमांड डिपेंड्स मेनली ऑन एग्रीकल्चर इनकम एंड मानसून कंडीशन। अगर एग्रीकल्चर उनका अच्छा हुआ है, बारिश फसल अच्छी हुई है, ये सब अच्छा हुआ है, उसकी वजह से वो क्या होगी, रूरल डिमांड भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इट इज़ अफेक्टेड बाय क्रॉप प्राइस। अगर गांव में जो क्रॉप है, जो उन्होंने फसल बोई थी, वो अच्छे दामों में शहर में बिक गई तो भाई और ज़्यादा डिमांड आएगी, ठीक है। डिमांड जो गांव के लोगों की होती है वो सीजनल बेस्ड होती है। जैसे कि मैंने बताया हर महीने तनख्वाह नहीं आती। फसल जब बोई जाएगी, फिर उस पे पानी होगा, फिर खाद डलेगा, जब वो उगेगी, फिर कटाई होगी, उसके बाद वो जाएगी, फिर सामान बिकेगा, तब पैसा आएगा, ठीक है। तो डिमांड जो होती है वो सीजनल भी होती है। ऐसा नहीं है कि हर महीने आप कंपनी जाएगी सामान बेच देगी, ऐसा नहीं होगा भाई। सीजन पे ही सामान बिकेगा जब उनके हाथ में पैसा आएगा। राइजिंग लिटरेसी एंड अवेयरनेस हैव इंक्रीज डिमांड। गांव में भी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, गांव में लोग एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, अवेयरनेस फैल रही है, शहर से कंपनियां आती हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है, जिसकी वजह से गांव में रूरल डिमांड और बढ़ रही है, ठीक है। रूरल डिमांड इज इन्फ्लुएंस बाय पॉपुलेशन साइज एंड फैमिली स्ट्रक्चर। भाई फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा, गांव में जनसंख्या कितनी है, उस पर भी रूरल डिमांड डिपेंड करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बूस्ट रूरल डिमांड। अगर गांव में उनको लोन मिल जाएगा आसानी से, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, तो डिमांड भी अच्छी होगी। ये हो गया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रूरल रिक्वायरमेंट। भाई गांव के लोगों को ज़रूरत क्या है, बेसिक उनकी ज़रूरत क्या है। पहला, भाई खाना मिल जाए, पहनने को कपड़े मिल जाए, ठीक है, और जूते चप्पल मिल जाए। और क्या चाहिए, बेसिक की एक सबसे बेसिक नेसेसिटीज़ है हमारी लाइफ की भी, कि भाई खाना हो, छत हो अपने नीचे, ठीक है, अपने ऊपर छत हो, कपड़े हो, ठीक है, जूते हो पहनने के लिए, जूते भी ना, मतलब ठीक ठाक लाइफ हो, नॉर्मल। ये उनकी बेसिक नेसेसिटीज होगी। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इनपुट। भाई ये भी तो चाहिए, उन्हें खाद चाहिए, उन्हें बीज चाहिए, उन्हें अलग अलग टूल चाहिए, जैसे कि अलग अलग टूल यूज़ करते हैं वो, ठीक है, जैसे ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, और अलग अलग टूल्स जो फार्मिंग में यूज़ होते हैं ये भी उनको चाहिए। तो ये भी उनकी क्या है, रिक्वायरमेंट है, ये उनकी ज़रूरत है। एक तो बेसिक नेसेसिटीज़, एग्रीकल्चर इनपुट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, बाईसाइकिल, रेडियो, मोबाइल। आजकल तो गांव में टीवी मोबाइल ये सब बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, हर कोई रखता है अपने पास। हेल्थ एंड हाइजीन भी चाहिए उनको, भाई सोप्स, मेडिसन, दवाइयाँ भी होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है, बोलते हैं ना गांव में, सरफ साबुन, ये भी होना चाहिए ताकि वो अपने हाइजीन भी मेंटेन कर सके। एजुकेशन रिलेटेड भी होनी चाहिए, बुक्स, स्टेशनरी, भाई किताबों की दुकान भी होनी चाहिए, स्टेशनरी भी होनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सकें, ठीक है, स्कूल जा सकें। फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस भी हर एक गांव में होना चाहिए। सो ये अलग अलग ज़रूरतें हैं जो गांव में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिरार्की ऑफ रूरल मार्केट। हिरार्की ऑफ रूरल मार्केट मीन्स द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट रूरल मार्केट। मतलब कि अलग अलग रूरल मार्केट्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हिरार्की ऑफ रूरल मार्केट्स बोलते हैं। बेस्ड ऑन देयर साइज, फ्रीक्वेंसी, एरिया कवर्ड एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड थ्रू विच गुड्स मूव फ्रॉम विलेजेस टू बिगर मार्केट्स एंड फाइनली टू अर्बन मार्केट्स, ठीक है। मतलब हिरार्की ऑफ रूरल मार्केट एक ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ से गाँव का जो सामान होता है वो शहरों के पास तक पहुँचता है, ठीक है, बड़ी बड़ी बिगर मार्केट्स में जाता है, फिर अर्बन एरिया के मार्केट में जाता है। तो कौन कौन से मार्केट होते हैं हायरार्की ऑफ रूरल मार्केट, जैसे कि विलेज मार्केट, गांव में जो छोटे छोटे डेली यूज़ के होते हैं, ये एक मार्केट होता है। एक होता है हेड्स, जो कि मैंने बताया कि भाई जो हफ्ते में लगता है, मंगल बाजार हो गया आपका। अब जैसे कि लगता है कि गांव से लोग आते हैं, शहर के आसपास के जो लोग होते हैं वो गांव से आते हैं और छोटा सा अपना मंगल बाजार हो गया या मंडे को या सैटरडे को जब भी लगाते हैं और लगा के अपना सामान बेचते हैं, तो वो गांव से हमारे पास आ जाता है, अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं उनके पास आ जाता है। मंडीज होता है, गांव के लोग जो अपना सामान लेके, सारा फसल का सामान लेके मंडी में जाते हैं, वहाँ बेचते हैं। तहसील मार्केट हो गया, डिस्ट्रिक्ट मार्केट हो गया, अर्बन मार्केट हो गया। सो ये सारे अलग अलग मार्केट होते हैं जिनके थ्रू गांव का सामान जो होता है वो शहरों के पास और बड़े बड़े बिगर मार्केट्स में और अर्बन एरियाज में जाता है, ठीक है। मतलब गांव से उठ के वो शहरों में, जो शहर के लोग होते हैं, इन सबके पास वो सामान बिक जाता है, ये होता है। नेक्स्ट है रूरल मार्केट इंडेक्स। सो रूरल मार्केट इंडेक्स क्या होता है, मीनिंग जानते हैं पहला। ये होता है एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जो कि मेज़र करता है
यूज टू असेस एंड कंपेयर द मार्केट पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट रूरल एरियाज। मतलब गांव में जो अलग अलग रूरल एरियाज, जो गांव के रूरल एरियाज होते हैं, अलग अलग जगह होती हैं, वहां पर उनके कि कितना सामान बिक जाता है वहाँ के बाजार में, उसका पोटेंशियल चेक करने के लिए। भाई वहाँ पर अगर अगर मान लो एक गांव है, उसका एक इलाका ऐसा है, वहाँ पर पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, वहाँ के लोगों की जो इनकम है वो भी ठीक ठाक है, और वहाँ पढ़े लिखे भी लोग हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, तो वहाँ का जो रूरल मार्केट इंडेक्स होगा वो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, और गांव के जो लोग हैं वहाँ जाके सामान बेच सकते हैं, और वहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। तो कंपनी भी ऐसे मार्केट्स को ढूंढती है गांव में, ऐसी ऐसी जगहें ढूंढती है जहां पर वो अपना सामान बेच सके और आसानी से बिक भी जाए। ठीक है। सो रूरल मार्केट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स होता है, एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल होता है जो कि मेजर करता है अलग अलग मार्केट्स को गांव के, जहां से वो कैसे कैसे फैक्टर को देखता है इसमें कि भाई पॉपुलेशन कैसी है, इनकम लेवल कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं है, क्या चीज़ है। सो उसके अकॉर्डिंग ये चेक करा जाता है कि भाई कहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, कहाँ पर हम अपना सामान बेच सकते हैं। ठीक है। रूरल मार्केट इंडेक्स इट मेजर द पोटेंशियल ऑफ रूरल मार्केट। जैसे कि मैंने बताया कि भाई एक जगह का पोटेंशियल कितना है सामान बिकने का, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। इसमें कंपनी जो होती है वो देखती है कि भाई पॉपुलेशन कितनी है, इनकम कितनी है वहाँ के लोगों की, लिटरेसी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सब। हेल्प कंपनीज आइडेंटिफाई हाई पोटेंशियल रूरल एरियाज। तो ये जो इंडेक्स होता है ना, ये कंपनी को ऐसे एरियाज को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है जिनमें बहुत पोटेंशियल होता है, जहां पर कंपनी अपना सामान बेच सकती है। सो ये क्या हेल्प करता है भाई, कंपनी पहली बार कोई लेके आई है, नया नया प्रोडक्ट लेके आई है गांव के लोगों के लिए, तो वो कंपनी क्या करेगी, ऐसे एरिया को ढूंढेगी जहां पर पॉपुलेशन भी अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनकम हो, लोग पढ़े लिखे हों, समझदार हों, ताकि वो अपना सामान वहां पर, अपना प्रोडक्ट जो नया लेके आई है वो वहां पर सेल कर सके। ठीक है। हेल्प्स कंपेयर वन रूरल मार्केट विद अनदर। मतलब एक गांव के मार्केट को दूसरे गांव के मार्केट के साथ कंपेयर करने में हेल्प मिलती है कि भाई इस गांव में पॉपुलेशन भी ठीक है, इनकम भी ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन दूसरे गांव में थोड़ी कम है, तो इस गांव का मार्केट ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पर कंपनी पहले टारगेट करेगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन रूरल मार्केटिंग। मतलब रूरल में जब कोई कंपनी मार्केटिंग करती है तो क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस करती है। पहला, पुअर ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। एक तो पुअर ट्रांसपोर्टेशन होता है, रोड अच्छे से बिल्ड नहीं होते, कीचड़, और थोड़ा जो गांव में होता है ना, कच्चे रोड होते हैं। आजकल तो खैर हर जगह बनने लगे हैं रोड अच्छे अच्छे, लेकिन अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी कच्चे रोड है। ठीक है। और बारिश हो गई तो और कीचड़ हो जाता है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चीज़ों को पहुँचाना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। लो लिटरेसी लेवल, मतलब कि लोग थोड़े पढ़े लिखे कम होते हैं, तो उनको चीज़ें समझाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। गांव के जो लोग होते हैं उनको थोड़ा चीज़ें समझाना कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्यों? क्योंकि थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं बस। स्कैटर्ड पॉपुलेशन, इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मतलब कि जो पॉपुलेशन होती है वो अलग अलग एरियाज में, कि भाई इस गांव के इस इलाके में ज़्यादा लोग रहते हैं, इसमें कम रहते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को और मुश्किल होती है कि भाई अगर पूरा गांव आसपास एकदम चिपका हुआ रहता है, जैसे शहर में लोग आपस में एकदम पास पास में घर होते हैं, पूरे एरियाज आपस में मिले हुए होते हैं, तो कंपनी को आसानी होती है अपना सामान बेचने में। एक दुकान पे बेचो, आसपास के 3-4 किलोमीटर एरिया कवर। ऐसे सीजनल डिमांड, ये भी एक प्रॉब्लम होती है रूरल मार्केटिंग में, कि जो डिमांड होती है वो सीजनल होती है। ठीक है। हर महीने डिमांड नहीं आ सकती, वो बस सीजन पे ही आएगी भाई, जब फसल कट के बिक के पैसा आएगा किसान के हाथ में। लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। तो प्रॉपर स्टोरेज वो नहीं होती गांव में, मतलब स्टोरेज की जगह एक बड़े बड़े वेयर हाउस, जैसे शहरों में तो क्या होता है कि कंपनी के पास बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, ठीक है, अपने गोदाम होते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। ठीक है। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। लिमिटेड रीच ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजिंग मीडिया। मतलब कुछ गांव के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब की सप्लाई नहीं है, तो बहुत सा जो एडवर्टाइजिंग मीडिया होती है वो भी उन गांव तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, बहुत सारे रीजंस की वजह से। सो ये होती हैं प्रॉब्लम्स इन रूरल मार्केटिंग। एक चीज़ और है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर ये आप अच्छे से समझ जाओगे ना, तो अगर क्वेश्चन उल्टा सीधा घुमा फिरा के भी आता है तो भी आप आराम से क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ऐसे रिलेटेड कि प्राइस क्या हो गया, ठीक है, प्राइस कैसा होना चाहिए गांव में, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, तो आप आराम से लिख सकते हो कि भाई प्राइस सस्ता होना चाहिए,
प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? इज अ पाथ और रूट थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर। भाई कंपनी जो है वो शहर के इलाके में कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में उसने सामान बना दिया, उसने चिप्स का पैकेट बना दिया। अब वो वहां से उठ के एक ऐसे गांव में कैसे जाएगा जो जिस गांव तक जिसमें रोड अच्छे से नहीं बन रहा है, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं बन रही, तो ये होता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की कंपनी के गोदाम से सामान उठ के हर आदमी तक कैसे पहुंचेगा, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, इसमें क्या होता है, होलसेलर आ जाता है। कंपनी क्या करती है, एक आदमी को, ऐसे आदमी को सामान बेचती है जो बड़ी क्वांटिटी में खरीद लेता है। फिर वो होलसेलर जो होता है वो बेचता है आपके रिटेलर को छोटी छोटी दुकानों पे। वो क्या करता है, देखा होगा आपने, सुबह सुबह एक आदमी आता है गाड़ी में, टेम्पो में सामान लेके आता है, ब्रेड के पैकेट, ये सब, ये सारा सामान कहाँ से आता है? ये कंपनी से नहीं आता, ये होलसेलर के पास से आता है। होलसेलर क्या होता है, छोटे छोटे टेम्पो में सामान भर के बेच देता है, भेज देता है, और वो सारा सामान जो टेम्पो होते हैं वो शहरों की दुकानों के पास जा जाके उनको कहते हैं कि भाई खरीदना है, कुछ खरीदना है ले ले, ये सब। सो ये होता है, मतलब कंपनी के गोदाम से सामान उठ के फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना, इसके जो बीच का रास्ता होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इट कनेक्ट्स मैन्युफैक्चरर विद द कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू हम कंपनी के साथ ऐसे कनेक्ट हो पाते हैं। भाई हमें चिप्स का पैकेट खाना है, हमें चिप्स चाहिए, सो कंपनी क्या करेगी, होलसेलर को बेचेगी, होलसेलर दुकान वाले को बेचेगा, दुकान वाला हमें बेचेगा। ठीक है, तो इट कनेक्ट मैन्युफैक्चरर विद कंज्यूमर। इट हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन। ये बहुत आसानी से हेल्प करता है कि जो गुड्स हैं जहाँ पर फैक्ट्री में, कंपनी में बन रहा है, वहाँ से हमारे पास तक पहुँच सके और हम उस चीज़ को यूज़ कर सकें। इट इंक्लूड, इसमें एजेंट आ गया, होलसेलर आ गया, आपका रिटेलर आ गया, ये सब आते हैं। ठीक है, इट रिड्यूस द बर्डन ऑफ प्रोड्यूसर बाय हैंडलिंग स्टोरेज एंड सेलिंग। मतलब कि जो कंपनी है जिसने वो चिप्स का पैकेट बनाया, भाई उसको कितनी दिक्कत होगी, उसको वो सामान छोटी 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 क्वांटिटी में करके हर दुकान तक पहुंचाना पड़ेगा, कितनी मुश्किल होगी, कितने सारे ट्रक निकालने पड़ेंगे। इससे बढ़िया वो क्या करती है, वो बड़े होलसेलर को बेचती है कि भाई ये ले, बल्क में ले जा, एक ट्रक भर के सामान ले जा, ला मुझे पैसे दे, मेरी जेब में पैसे आ गए, तो सामान मिल गया, अब तो इस सामान को आगे बेचता रहे। ठीक है, सो जो ये होता है, ये बर्डन भी कम कर देता है कंपनी के ऊपर जो सामान को आपके प्रोड्यूस कर रहा है। It ensures availability of products at the right place and time। मतलब कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ना, ये हेल्प करता है जो प्रोडक्ट है ना वो आपका सही जगह पे और सही टाइम पे पहुंच जाए ताकि आप उसको यूज़ कर पाओ। ठीक है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग सेल्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना इम्पोर्टेंट होता है कि ये कंपनी की सेल्स भी बढ़ाता है, कंपनी की अच्छी बिक्री होती है सामान की, और कस्टमर भी खुश हो जाता है। ठीक है, कस्टमर के पास टाइम पे सामान पहुंच गया, वो भी खुश, कंपनी भी खुश। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइब करवा के आप मुझे भी खुश कर दो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी सोशो कल्चर फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब कि ऐसे सोशल कल्चरल फैक्टर जो होते हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर को, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं? प्राइमरी सोशल कल्चर फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को गाँव के इलाके में, जैसे कि कल्चर हो गया, शेप्स वैल्यूज बिलीफ एंड बाइंग हैबिट्स। भाई उनका कल्चर ऐसा है कि भाई वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते कि भाई हमारा कल्चर तो कहता है हम ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये कंपनी मास मीट के प्रोडक्ट भी बनाती है तो हम इसके इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा हो गया। सब कल्चर मतलब कि उनका जो ये होता है, कास्ट होती है, रीजन होता है और रिलीजन होता है, ये सब भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। किस इलाके में वो रह रहा है, जैसे कि कोई ठंडी के इलाके में रह रहा है तो भाई वहाँ आइसक्रीम नहीं चलेगी, वहाँ पर कॉफ़ी चाय ये सब चीज़ें चलेंगी। सोशल क्लास, इनकम एंड स्टेटस अफेक्ट बाइंग पावर। भाई उनकी इनकम कैसी है, उनकी तनख्वाह कैसी है, ठीक है, इस पे भी बाइंग पावर डिपेंड करती है। फैमिली मेंबर इन्फ्लुएंस परचेजिंग डिसीजन, जैसे कि मैंने बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेफरेंस ग्रुप, भाई फ्रेंड्स और फैमिली भी आपस में बोल देते हैं कि भाई मैंने ये वाली कार ली, ये तो बहुत बढ़िया चल रही है, माइलेज भी अच्छा दे रही है, तो भी यही बाय कर ले। तो आपके पापा के दोस्त ने आपको ये बताया, आपके पापा ने भी सेम गाड़ी बाय कर ली। सो ये भी रेफरेंस ग्रुप फ्रेंड्स और
पीयर्स जो होते हैं वो भी हेल्प करते हैं चॉइस को गाइड करने में। ये सब रोल्स एंड स्टेटस, सोशल पोजीशन अफेक्ट प्रोडक्ट चॉइस, मतलब उसका स्टेटस कैसा है सोसाइटी में, प्रीमियम प्रोडक्ट बाय करेगा वो या चीप प्रोडक्ट बाय करेगा, ये सब। कस्टम ट्रेडिशन, फेस्टिवल एंड रिचुअल्स क्रिएट डिमांड, जैसे कि हमारे यहाँ पर दिवाली होती है, ये सब होता है, तो उसकी वजह से हिंदू में ये फेस्टिवल्स होते हैं, सो इन सब से डिमांड बहुत आती है, ठीक है, फेस्टिव सीजन होता है, इन सब से डिमांड बहुत बढ़ती है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल, कि भाई जो वो बंदा है, वो जीवन, जो वो इंसान है, वो जीवन कैसा जीना चाहता है, वो एकदम साधारण सिंपल जीवन जीना चाहता है, या उसे बढ़िया बढ़िया गाड़ी चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, उसे दिखाना है सबको। सो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लाइफस्टाइल जीना पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट है रूरल मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब जो गांव का इलाका होता है वहाँ पर हम सेगमेंट कैसे करते हैं, मतलब कैसे कैसे डिवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को, ठीक है। इनकम लेवल पे डिवाइड करते हैं। पहला सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन इनकम लेवल। अगर वहाँ पर गांव में 10 आदमी हैं और 5 की इनकम ज़्यादा है और 5 की कम है, तो 5 को उनको अलग कर देंगे, उनको अलग कर देंगे। जिनकी इनकम ज़्यादा है उनको कंपनी अच्छे प्रीमियम प्रोडक्ट शो करेगी, और जिनकी इनकम कम है उनको थोड़े चीप प्रोडक्ट शो करेगी, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग बाय कर ले और वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग बाय कर ले। बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, लाइक वो फार्मर है, लेबर है, ठीक है, इन सब के ऊपर भी कंपनी डिवाइड करती है कि भाई वो फार्मर ही है या फिर लेबर की जॉब करता है, इसके ऊपर भी वो सेगमेंट करती है। बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ विलेज, कि भाई वो जो गांव का इलाका है वो किस लोकेशन पर पड़ रहा है, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, ठंडी होती है, ठीक है, कैसी डिमांड आती है, ये सब। सेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, कि भाई वो जो किसान है उसके पास ज़्यादा ज़मीन है, कम ज़मीन है, उसके अकॉर्डिंग भी होता है। बेस्ड ऑन क्रॉप पैटर्न एंड एग्रीकल्चर आउटपुट, कि भाई जो वो गांव का इलाका है वहाँ पर पूरे साल ऐसी फसल होती है कि जहाँ पर पूरे साल इनकम आती रहती है, तो भाई वो उसी हिसाब से करेंगे। और अगर ऐसा एरिया है, ऐसा गांव का इलाका है जहाँ पर साल में सिर्फ 2-3 बार फसल कट के आती है इनकम, तो उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है, सेगमेंट कर देंगे। बेस्ड ऑन लिटरेसी एंड एजुकेशन लेवल, भाई गांव में जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक तरफ सेगमेंट कर देंगे, और जितने थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक तरफ कर देंगे। जो पढ़े लिखे हैं उनको इंग्लिश में ऐड दिखा देंगे, जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं उनको हिंदी में समझाने के लिए दिखा देंगे, ठीक है। सो ऐसे रूरल मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है इनकम के ऊपर, उनके पढ़ाई लिखाई के ऊपर कि कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर आउटपुट के ऊपर, लैंड होल्डिंग के ऊपर, या फिर वो जो उनका गांव का इलाका है वो कैसे एरिया में आता है, ये सब। ये जो चीज़ें होती है ना, ये कंपनी को हेल्प करती हैं अच्छे से मार्केटिंग करने के लिए, कि भाई वो सही आदमी को टारगेट करें सही सामान बेचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी इन रूरल मार्केटिंग। प्रोडक्ट जो होता है, जो सामान कंपनी बनाती है, वो कैसा होना चाहिए, वो सिंपल और इजी टू यूज़ होना चाहिए, ठीक है। फोकस ऑन ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्ग लाइफ, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी थोड़ी लंबे समय तक चल जाए। स्मॉल पैकेट्स में होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही बार में 5 किलो या 10 किलो का आप सामान बेच रहे हो, या फिर आप ऑयल की जो गांव में बॉटल बेच रहे हो वो एक ही बार में 3-4 लीटर की या 2-3 लीटर की बेच रहे हो। ये छोटे छोटे पैक्स में भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग यूज़ कर पाए। जैसे कि आप शैम्पू है, शैम्पू का आप देखोगे तो पूरा अगर बड़ा सा जो आता है, पैक आता है, ठीक है, वो अगर सेल करने चाहोगे तो वो कोई नहीं लेगा, लेकिन जो छोटे छोटे पैक आते हैं ना, 1-1, 2-2 रुपए वाले, उसको खरीद लेंगे जल्दी से। क्यों? क्योंकि एक तो सस्ता भी है और भाई 1-2 दिन के लिए चाहिए तो यूज़ भी हो गया। तो छोटे छोटे पैक में होना चाहिए जिससे कि कम प्राइस भी और वो यूज़ भी कर पाए। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो रफ यूजेज कंडीशन में भी चल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन बेसिक यूटिलिटी रेदर देन लग्जरी, मतलब जो उनकी गांव के जो लोग हैं ना, उनकी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल होनी चाहिए पहले। अलग अलग वो ना दे दे कि कुछ लग्जरी आइटम हो कि आप इसमें ये भी कर लोगे वो भी कर लोगे, ऐसा नहीं। पहले जो उनकी बेसिक ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। यूज़ लोकल लैंग्वेज ऑन पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग तो उनकी लोकल लैंग्वेज, जो गांव की लैंग्वेज है, हिंदी या जो भी वो बोलते हैं, वो यूज़ होनी चाहिए। इंश्योर लो मेंटेनेंस प्रोडक्ट, ऐसा होना चाहिए कि भाई ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि गांव में जो लोग हैं वो बार बार परेशान हो जाएंगे कि भाई इस चीज़ को तो बार बार मेंटेन करना पड़ रहा है, साफ़ सफाई करनी पड़ रही है। उनको रफ एंड टफ प्रोडक्ट चाहिए। अडेप्ट प्रोडक्ट टू लोकल नीड्स एंड हैबिट्स, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो उनकी लोकल नीड्स और हैबिट्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाए।
ये वाली स्लाइड काफ़ी इजी है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए रूरल मार्केटिंग में, या प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, या डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, सो ये आप इजीली बता पाओगे। पहला, जैसे कि मैंने बताया, प्राइस इजी, प्राइस अफोर्डेबल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ठीक है, चीप प्रोडक्ट होना चाहिए, फॉलो वैल्यू फॉर मनी, ठीक है, कीप प्राइस स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट, कंसिडर सीजनल इनकम, भाई सीजनल इनकम भी कंसिडर करनी चाहिए प्राइस तय करने में, ठीक है। प्राइस जो होना चाहिए वो सस्ता होना चाहिए, ये नहीं कि आप अगर कोई कंपनी सामान 50 रुपये का बना रही है तो उसे 300 रुपये का बेच रही है। भाई गांव में जिस हिसाब से इनकम है उस हिसाब से आप सस्ता बेचो, ठीक है, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखो, पर आपकी जो सामान है वो भी आराम से बिक जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यूज़ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, 10 रुपये का पैक, 20 रुपये का पैक, 2 रुपये का शैम्पू, 1 रुपये का शैम्पू, ऐसे प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज़ करो ताकि सामान आराम से बिक जाए। लो मार्जिन हाई वॉल्यूम, मतलब कि गांव के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर आप कोशिश करो कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो लेकिन आपके जो प्रोडक्ट है ना उसकी सेल ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब अगर कमाओ तो 1 रुपया कमाओ पर 500 पैक बेच दो, ये नहीं कि एक पैक बेच के ही 500 रुपये कमाओ, ऐसा मत करो, ठीक है। ऑफर क्रेडिट और इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज़, लोन प्रोवाइड करो कि भाई जो भी आपके गांव में इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं वो इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज़ दे दो कि भाई हम आके कोई भी मशीन आपने खरीदी हम इंस्टॉल करके जाएंगे आपके यहाँ, ये सब, ठीक है। सो ये सब होती है प्राइस स्ट्रेटजी इन रूरल मार्केटिंग। प्रमोशन स्ट्रेटजी जैसे कि बताया, लोकल एंड ट्रेडिशनल मीडिया यूज़ करो, आपका पेपर जो होते हैं, ठीक है, जो पेपर पे लिख के गांव में बांट दो हिंदी में, या जो भी उनकी लैंग्वेज होती है उसमें बांट दो। हट्स एंड मेलाज जो होते हैं गांव में, ठीक है, हट्स मैंने बताया जो वीकली पे लगते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप मार्केटिंग कर लो। वॉल पेंटिंग पोस्टर्स यूज़ कर लो, लोकल लैंग्वेज यूज़ कर लो आप एडवर्टीजिंग में, मतलब एडवर्टीजमेंट में। और डिमॉन्स्ट्रेशन एंड लाइव प्रोडक्ट शो, गाँव में जो ऐसे इलाके होते हैं ना वहाँ पर लोग ज़्यादा मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि कोई बाहर से कंपनी आई है और वो कुछ लाइव शो करके दिखा रही है, तो सब देखते हैं, तो सब फिर सामान खरीदेंगे भी, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करो, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ विलेज ओपिनियन लीडर, गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, उनका भी ओपिनियन लो, उनसे भी बातचीत करो ताकि वो दूसरों को बताएं और दूसरे भी उन पे भरोसा करें। कंपनी पे अगर एक बार को भरोसा नहीं करेंगे पर वो जो गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं ना उन पे भरोसा कर लें कि भाई ये भी खरीद रहे हैं हम भी खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। सो ये हो गया आपकी प्रमोशन स्ट्रेटजी इन रूरल मार्केटिंग। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी इन रूरल मार्केटिंग। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे आप, लोकल, आप वहाँ के जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है उसे दे दो, आप वहाँ की मंडी में दे दो, गांव का जो हट्स लगते हैं वहाँ पर सामान पहुँचा दो, ठीक है। मोबाइल वैन और रूरल सेल्स वैन, जो होती है ना कि वैन होती है एक, उसके अंदर सारा सामान रखते हैं और वो गांव में जाके सामान बेचती है, बोलती है, ठीक है। टाई अप्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो गांव के जो लोग मिलके बनाते हैं, उनसे टाई अप करो कि भैया आपके पूरे गांव में हमें ये सामान है, ये बेचना है और ये बहुत अच्छा भी है, आपके लोग यूज़ करेंगे तो खुश हो जाएंगे। इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, गांव के इलाके जो होते हैं यहाँ पर सामान रेगुलरली आना चाहिए वरना लोग क्या करेंगे एकदम से दूसरा सामान खरीदना शुरू करेंगे, उनके लिए क्या, उन्हें तो बस कम पैसों में चाहिए, ये मेन फोकस होता है। फोकस ऑन वाइड मार्केट कवरेज, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव के जो इलाके हैं वो कवर हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटीज़। सो ये क्या होती हैं, cooperative marketing and processing societies are farmer-owned organization formed to collect, process, store and market agricultural produce on behalf of their member with the aim of getting better price and reducing exploitation by middlemen, ठीक है। सो ये एक तरीके से आप ये मान लो कि 10-15 लोग हो गए गांव के, उन्होंने एक संगठन बना ली और उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी कि पूरे जो गांव के लोग हैं ना वो अपना सामान वहाँ आके रख रहे हैं, और वो जो 5-10 लोग हैं ना वो बाहर के शहर के जो वो हैं, जो कंपनी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं कि भाई हमारे पास इतना सामान रखा है, इसको बेचना है, ठीक है। फार्मर अगर खुद जाएगा ना सामान लेके बेचने के लिए, एक तो बहुत दिक्कत होने वाली है, मैं ये आगे बताऊंगा, ठीक है, कि वो अकेला जाएगा, उसको हो सकता है कोई कम प्राइस दे, लेकिन जब इतनी बड़ी क्वांटिटी के पास सामान रखा होगा और जब बड़े बड़े जो ये 5-10 लोग हैं मिलके बातचीत करें कि भाई हम तो इतने में ही बेचेंगे, तो एक्सप्लोइटेशन कम होगा, ठीक है।
पैसा अच्छा फेयर प्राइस मिल जाएगा। सो इन सोसाइटीज़ का कंट्रीब्यूशन क्या होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, ठीक है। सो क्या होता है कलेक्टिव मार्केटिंग, फार्मर्स पूल देयर प्रोड्यूस एंड सेल इट टुगेदर, इंक्रीज बार्गेनिंग पावर। सारे जो फार्मर होते हैं ना वो अपना सामान लेके आते हैं और एक साथ बेचते हैं, एक साथ मार्केटिंग करते हैं कि भाई हमारे पास तो 10 टन या 5 टन या 6 टन ये सामान है, इसको बेचना है, ठीक है। अगर वो इंडिविजुअल जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बेटर प्राइस रियलाइजेशन, मतलब कि जब ये आपस में मिलके सब एक जगह एक संगठन बना के करते हैं ना बात, तो अच्छा प्राइस मिल जाता है इनको। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, फार्मर क्या करेंगे, जाएंगे बाहर के आदमी को बेचेंगे, फिर वो बाहर का आदमी कंपनी को बेचेगा। इससे अच्छा जो ये 5-10 लोग मिल जाते हैं ना, एक एक सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं, एक वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेते हैं ना, इसको फॉर्म करने के बाद ये सारे मिलके सीधा कंपनी को सामान बेच देते हैं, जिससे कि इनको अच्छा प्राइस मिल जाता है और सही काम हो जाता है इनका, और जो बीच में आता है ना बिचौलिया वो भी हट जाता है। स्टोरेज फैसिलिटी, भाई एक बड़े बड़े गोदाम बना लेते हैं। अब फार्मर जो है वो अकेला अकेला कहाँ करता फिरेगा स्टोरेज, वो क्या करेगा अपना सामान ले जाएगा, गांव के सारे किसान जो हैं वो अपना अपना जो जो भी उनकी फसल हुई है उसको लेके जाएंगे और उस वेयर हाउस में उस गोदाम में स्टोर कर देंगे, ये भी फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। और प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस और ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट भी मिल जाता है कि भाई अगर फार्मर इंडिविजुअल जाएगा वो अलग ट्रैक्टर बुक करेगा, वो अलग ही अपना ट्रैक्टर लेके जाएगा, वो अलग ट्रक लेके जाएगा। इससे अच्छा तो सब एक जगह बातचीत करके एक ही बार में वो कर लो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये होता है। ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग और प्रोसेसिंग सोसाइटीज़ के बहुत बेनिफिट होते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट। सो ये क्या होते हैं, ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग करना जो कि खेती बाड़ी में यूज़ होती हैं, जैसे कि फसल हो, वो बीज हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, टूल हो गया, मशीनरी हो गया फार्मर्स के लिए, ठीक है। सो जो खेती बाड़ी करने में काम आते हैं ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की मार्केटिंग करना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट। फर्स्ट है कंज्यूमेबल इनपुट, ये क्या होते हैं, जो कि इनकी जो साइकिल होती है ना, यूज्ड अप ड्यूरिंग वन प्रोडक्शन साइकिल, मतलब कि कम टाइम में छोटे टाइम में यूज होने वाले, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, एनिमल फीड, ये सब क्या है, ये थोड़ा ना 5-5 6-6 साल तक स्टोर करके रखेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, तुरंत यूज होते हैं। सो ये होते हैं कंज्यूमेबल इनपुट्स। ड्यूरेबल इनपुट्स क्या होते हैं, जो बहुत लंबे समय तक बार बार यूज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रैक्टर, पंप, हार्वेस्टर्स, इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन इक्विपमेंट, ये सब क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे समय तक यूज़ करे जा सकते हैं, बार बार। लेकिन कंज्यूमेबल इनपुट क्या होता है, बस एक बार यूज़ करो और ख़त्म, ठीक है। सो ये होते हैं टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स। इनमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि एग्रीकल्चर इनपुट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, मतलब प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। सो ये आप इजीली बता सकते हो, पहले ही बता चुका हूँ, प्राइस सस्ता, प्रोडक्ट अच्छा और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हर जगह लोकल एरिया में ये सब होना चाहिए। सो ये बेसिक है, ये आप लिख दोगे, अब समझ में आ चुका होगा आपको अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑफ रूरल कॉटेज इंडस्ट्री, आर्टिशन प्रोडक्ट्स। सो ये क्या होता है, इट रेफर टू मार्केटिंग हैंडमेड और स्मॉल स्केल प्रोडक्ट, जो हैंडमेड प्रोडक्ट होते हैं या स्मॉल स्केल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मार्केटिंग करना। जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं ये जनरली हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हैंडलूम्स होते हैं, पोट्री होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रोडक्शन इज लेबर इंटेंसिव, जो इनमें आता है ना, जो ये कॉटेज इंडस्ट्री होता है इनमें सारा जो काम होता है वो लेबर के द्वारा करा जाता है, इंसानों के द्वारा करा जाता है, ठीक है। और ये स्किल बेस्ड भी होता है भाई, पोइट्री जो होती है, हैंडलूम्स जो होते हैं, हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं, इनमें स्किल बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, बहुत बारीक बारीक काम होता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग थ्रू, मार्केटिंग कैसे करते हैं इन सब प्रोडक्ट की, आप कैसे कर सकते हो, वही एग्जीबिशन करवा दो और आपका जो मेला है वहाँ पर सामान बेच दो, ठीक है। आपने देखा होगा मेले में मिट्टी के घड़े ये सब भी बहुत आते हैं, ठीक है। और मेले में करवा दो, और हेड जो भी वो आप मैंने बताया ना वीकली जो लगता है बाजार, वहाँ पर भी सेल कर सकते हो। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक KVIC, सो इन गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू भी आप सेल करवा सकते हो। प्राइसिंग इज डिफिकल्ट ड्यू टू मिडलमैन एक्सप्लोटेशन, सो इन प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है ना उसको तय करना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर से आदमी आता है, वो एक ही बार में
सारा सामान खरीद लेता है कि भाई ये सामान तो मिट्टी का बना हुआ है, दे दे ला 5 रुपये, 3 रुपये का घड़ा दे दे, 4 रुपये का दे दे। सो बहुत ज़्यादा प्राइस एक्सप्लोटेशन होता है, ठीक है। प्रमोशन थ्रू क्राफ्ट फेयर, वर्ड ऑफ माउथ भी करवा आप। जो ये प्रमोशन है, जो होता है ना, अलग अलग इवेंट्स होते हैं कि भाई हैंडीक्राफ्ट इवेंट है, आ जाओ सब, तो इसके थ्रू भी करवा सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ भी हो सकता है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे कि ऑनलाइन भी सामान, पोइट्री का सामान बेच सकते हो आप, हैंडलूम का सामान, इन सब के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो इन सब चीज़ों की, ठीक है। मार्केटिंग, ये जो मार्केटिंग होती है ना, ये सब इन जो आपकी ट्रेडिशनल स्किल्स और कल्चर है, इस सब को प्रिजर्व करने में बहुत हेल्प करती है। कि भाई जो पुराने पुराने जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि लाख की चूड़ी हो गई, ये सब बहुत ज़्यादा आपके जो हमारा जो वो होता है ट्रेडिशन, उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सामान रेगुलरली आता रहता है, ये नहीं कि ये सामान ख़त्म हो गया अब सिर्फ दूसरी चीज़ें चल गई, ऐसा नहीं है। ये जो गांव के इलाके हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, ये सब क्या करती है, हमारी ट्रेडिशनल स्किल और कल्चर को प्रिजर्व भी करके रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिक एंड रेलेवेंट प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज इन रूरल मार्केटिंग। सो ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सो कैसी अलग अलग यूनिक एकदम प्रमोशनल स्ट्रेटेजी कर सकते हो रूरल मार्केटिंग में, ठीक है। रूरल के जो एरियाज है वहाँ पर कैसे कर सकते हो आप। हट्स एंड मेलास प्रमोशन, आप वहाँ का जो मेला है, ठीक है, वहाँ जो वीकली बाजार लगता है वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। आप वीकली मार्केट एंड विलेज फेयर्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्ट डिस्प्ले एंड सेल्स, ठीक है। एग्जाम्पल सोप्स हो गया, एफएमसीजी कंपनीज के जैसे कि प्रोडक्ट होते हैं, स्टॉल लगा सकती हैं, ठीक है। सो स्टॉल लगा के गांव के मेले में सामान बेच सकती हैं। वॉल पेंटिंग्स का आप कर सकते हो यूज़, ठीक है। ये यूनिक प्रमोशनल स्ट्रेटजी है कि वो कंपनी अपने सामान को कैसे गांव के लोगों को दिखाती है, प्रमोट करती है कि भाई खरीदो, ठीक है। मेले में दिखा सकते हैं, वो वीकली जो बाजार लगता है उसमें दिखा सकते हैं, ठीक है। वॉल पेंटिंग्स हो गया, दीवारों पे पेंटिंग्स लगा, जैसे एशियन पेंट है, ठीक है। वॉल पेंटिंग इन रूरल एरियाज, मतलब कि दीवारों पे पेंट करके दिखाएंगे और दिखाएंगे, लोग गांव के लोग देख के खुश हो जाएंगे कि भाई कितना अच्छा पेंट लग रहा है, कितना अच्छा चमक रहा है ये सब। डेमोन्स्ट्रेशन एंड लाइव, सो भाई उस प्रोडक्ट को लाइव यूज़ करके दिखाएंगे कि भाई देखो आप, ये हमारा वो है, वॉशिंग पाउडर है, इसको डालो और कपड़ा देखो ऐसा निकलेगा। ये हो गया। यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज का यूज़ करके, सिंबल्स का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ट्रैक्टर ऐड यूजिंग लोकल, ठीक है। डायलेक्ट एंड फार्मर इमेजेस, फार्मर की इमेज यूज़ करके, फार्मर की देसी लैंग्वेज यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। ओपिनियन लीडर एंड इन्फ्लुएंसिंग विलेज हेड्स, मतलब गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको पहले इन्फ्लुएंस करना, ताकि वो गांव के हर एक आदमी को बता दे और आराम से बिक जाए सामान। फोक मीडिया एंड ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट, जैसे कि नाटक हो गया, इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, गाने हो गया, इन सब के थ्रू आप प्रमोशन कर सकते हो। गाने गा गा के कोई सामान को आप कर देते हो, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा एड्स में कुछ गाना आ जाता है, कुछ सॉन्ग आ जाता है, ये सब, ठीक है। जैसे कि वो अमूल दूध पीता है इंडिया, ऐसा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। इस सब को अच्छे से कर लेना आप, मतलब मैंने कोशिश करी है, कोशिश क्या, पूरा सिलेबस ही लगभग कवर है और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन सब कुछ कवर हो चुका है। आप अच्छे से करके जाना। क्वेश्चन हो सकता है घुमा फिरा के आ जाए, पर क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे, समझ जाओगे, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फटाफट 1000 सब्सक्राइबर करवा देना जल्दी से। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय, और बेस्ट ऑफ लक आप सबको एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू, बाय।